सो हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद कार्तिक। और आज हम करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और याद रखो, हम इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी हमने इससे पिछली वीडियो में क्या कर चुके हैं, हम वर्क भी कर चुके हैं, एनर्जी भी कर चुके हैं। दोनों चीजों को एक बार मैं आपको मतलब नॉर्मली बता देता हूँ ऊपर ऊपर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क डन क्या होता है? कोई भी चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिस्प्लेस हो जाता है, उसे हम वर्क डन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पढ़ रहे हैं, उसे हम वर्क डन नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे कोई चीज मूव नहीं हो रही है, किसी चीज में मूवमेंट शो नहीं हो रहा, और वो कहीं से लेके कहीं तक डिस्प्लेस नहीं हो रही है। और अब आते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एक टाइप का वर्क ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर आपको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 जूल ऑफ वर्क है, अगर आपको 1 जूल वर्क करना है तो आपको 1 जूल एनर्जी चाहिए होगी। अब हम एनर्जी के टाइप पे आते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी नंबर 1। तो इस चैप्टर में मेन दो ही चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी फॉर्म ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, तो वो जिस एनर्जी की वजह से हुआ है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है। ओके, अब सेकेंडली, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखना, कोई भी एनर्जी है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन वर्क डन है जो, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर बिल्कुल भी मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। ओके, ये आपको पता है। और cos 90, यानी अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सर पे लेके चल रहा हूँ, ऊपर से ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो फिर जो वो है हमारा वर्क डन, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो रहा है, यानी कि वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करी, ऊपर से डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस टाइप से ये जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी मैं ऐसे कहूंगा कि मैंने इस डायरेक्शन में एनर्जी लगाई। क्या कर रहा है तू? मैं नॉर्थ में एनर्जी लगा रहा हूँ। ये कोई सेंस बन रही है इसकी? नहीं बन रही ना। बस यही रीजन है। और वर्क डन है, वर्क डन जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और कोई भी टाइप की एनर्जी याद रखना, चाहे वो हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी होती है, भले वो न्यूक्लियर एनर्जी भी हो, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होगी। अब ये हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया। अब हम इसके आगे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये जो होती है काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब क्या, काइनेटिक एनर्जी तो एक टाइप का वर्क डन ही हुई ना, फिर इसका फॉर्मूला अलग क्यों है? चलो, इसको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बोर्ड को मिटा देता हूँ मैं, इसको डिराइव करना पड़ेगा हमें। ओके, अब हम करने जा रहे हैं इसको डिराइव, डेरिवेशन। डेरिवेशन, ओके, ये लिख दिया डेरिवेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफएस। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफएस क्यों हुआ? क्योंकि एफएस किसका फॉर्मूला होता है? वर्क डन का भी फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। ओके, ये आपको भी पता है। एनर्जी या वर्क डन फॉर्मूला होता है एफएस। एफएस को हम क्या लिख सकते हैं? एम एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एम ए एस। ओके, लिख सकते हैं ना? हाँ, सही कहा। अब एम एस, अब याद करो, हमने मोशन चैप्टर में, इससे जो पहले के 3 चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर या 4 चैप्टर जितने भी थे, उनमें हमने क्या पढ़ा था? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। तो अब उनमें से थर्ड इक्वेशन याद करो, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। याद आई? हाँ, ये वही इक्वेशन है जिसमें हमें v, u, a और s मिलता है। और इन v, u, s में से हमें कोई एक फाइंड आउट करनी होती है और 3 हमें गिवन होती है। ये वही है।
अब इस v स्क्वायर इसको 2 को हम यहाँ भेज देते हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as हो जाता है। तो अब as की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो इस पर्टिकुलर जगह से दो केस में कन्वर्ट हो जाता है, दो अलग अलग केस बनते हैं यहाँ पे। एक तो अगर हमारे इनिशियल 0 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पत्थर है, इस पे हमने काइनेटिक एनर्जी लगाई जब ये मोशन में आ गया, एक तो ये केस हो जाता है। वही अगर हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो और हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक चीज करेंगे जो कि सेकंड केस में आएगा, और फर्स्ट केस में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो वो। अब यहाँ पे हमने u को 0 मान लिया, तो एम वी स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, तो 0 को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने चलो लिख दिया। अब ये क्या बचेगा, m इंटू वी स्क्वायर बाय 2, तो हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय 2। ये क्या बन जाता है, एम वी स्क्वायर बाय 2 हमारी सेम बन जाती है जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे आप लिखो हाफ एम वी स्क्वायर, एक ही बात है। अब अगर आपको एक चीज आती है पर्टिकुलर इसी में जो कि होती है, आई थिंक जो वर्क डन होता है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी इनका एक रिलेशन होता है, वो इस सेकंड केस के अंदर हमें पता लगता है। तो m यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर, ओ सॉरी एम स्क्वायर नहीं एम यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना। हाँ, अब इसको हम हाफ लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। अब कोई भी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं कि परसेंटेज, तो अगर हम अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है मान लो, तो इनिशियल माइनस प्रॉफिट इनटू 100 ऐसे कुछ होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं उसमें, है ना। तो उसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन समथिंग, तो इसमें भी हम सीधा लिखेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताऊं, चेंज लिखने के पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, यहाँ v यहाँ u, तो v किसके लिए यूज होता है, फाइनल, और ये हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या। हाँ, ये हमारी होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमेशा आपको पता ही है, क्योंकि v होता है वो फाइनल के लिए यूज होता है, u होता है इनिशियल के लिए यूज होता है हमेशा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के आगे, अब ये डेल्टा तो मुझे लगता है केमिस्ट्री वाला होगा जिसमें हीट को रिप्रेजेंट करता है, ये ना ये वो वाला डेल्टा नहीं है, ये हमारा डेल्टा है जो फिजिक्स के अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे कभी भी अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही लिखते हैं ना। हाँ, अब याद रखना डेल्टा से डेल्टा को कभी कैंसिल मत कर देना, ये आपका फिर आपका आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डेल्टा है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो फिर हम इससे हमें क्या पता लगता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल सा रिलेशन बन गया ना। हाँ, बस इतना सा ही था हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक। अब ये पूरा हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।